और रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। कांग्रेस नेता और नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने बीजेपी में वापसी के संकेत दिए। दरअसल उन्होंने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू पहले भी कहते थे और अब भी अपने स्टैंड पर कायम हैं। अगर बीजेपी अकाली दल का साथ छोड़ती है तो इसके बारे में कुछ सोचा जा सकता है। दरअसल इस दौरान नवजोत कौर सिद्धू ने शराब कांड के दोषियों की जायदाद जब्त करने की भी मांग की। नवजोत कौर सिद्धू ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की भी मांग की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नवजोत कौर सिद्धू ने एक बड़ा बयान दिया। उनके द्वारा एक बार फिर ये संकेत दिए गए हैं। इससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू के बयान को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू ने पहले ही इस पूरे मामले पर स्पष्ट किया था कि यदि बीजेपी अकाली दल का साथ पंजाब में छोड़ दे तो यहां उनकी वापसी भी हो सकती है। वो तो सारे ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। तो मैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਜੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਸਹੀ। कल्प्रिट फड़ के किसी भी हालत बचना नहीं चाहिए। जायदादा इन्हां दियां जब्त करके देखो, ये जो बेल ते छड्डणगे या असली कल्प्रिट नूं छड्डणगे फिर हौसला वधेगा। जदों तक वड्डियां मच्छियां नूं आपां नहीं टंगदे, उन्हां दियां जायदादां दी कुड़की नहीं करदे ते ओह परिवारां 'च नहीं वंडदे, उदों तक आपां नूं अकल नहीं आनी। और डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने कहा कि पहले भी वो कहती आई थी और आज भी अपने उसी स्टैंड पर कायम है। यदि बीजेपी अकाली दल का साथ छोड़ दे तो वापसी के बारे में सोचा जा सकता है। डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी सराहना की और साथ ही इस पूरे मामले को लेकर उनका यह बयान निश्चित रूप से एक बार फिर सियासी गलियारों में एक अलग तरह की नई तरह की चर्चा को छेड़ने के लिए काफी रहेगा। हालांकि अब देखना होगा कि इस पर जो प्रतिक्रियाएं आती हैं राजनीतिक दलों की वो किस तरह से होंगी। अकाली दल इस मामले पर क्या और किस तरह से संज्ञान लेगा, या बीजेपी का क्या इस पर कोई रिएक्शन आएगा, या बीजेपी को क्या इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि नवजोत सिंह सिद्धू या नवजोत कौर सिद्धू क्या कहते हैं या क्या सोचते हैं। चूंकि इससे पहले भी एक दो बार इस तरह की बातें सुनने में आई थी और इनके द्वारा कही भी गई थी कि अकाली दल का साथ अगर बीजेपी छोड़ती है तो वो उनके साथ हैं हमेशा से। नवजोत कौर सिद्धू ने ये बात पहले भी कही थी और आज भी अपने स्टैंड पर कायम है, ऐसा उन्होंने बयान दिया। और ये दरअसल बयान देने के बाद एक नई तरह की चर्चा सियासी गलियारों में यहां पर। और कुलदीप वैद साहब हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए। कुलदीप जी, नवजोत कौर सिद्धू साहिबा कह रही हैं कि अकाली दल का साथ अगर बीजेपी छोड़ दे तो वो बीजेपी के साथ जाने को तैयार हैं। क्या कांग्रेस इस बयान से इत्तेफाक रखती है या कोई एक्शन लेगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखो, मैनू तुसी दस्सिया कि मैडम नवजोत कौर सिद्धू ने यह जिहा कोई बयान दिता है जी। मैं एक चीज बारे बड़ा कन्फर्म एंड दृढ़ हाँ कि सरदार नवजोत सिंह सिद्धू बिल्कुल वो कांग्रेस ना छड्ड के जाणगे, ना उन्हें दे कोई मन दे विच कोई इहो जी गल है, ना ही कोई इहो जी गल है। बट एक क्रॉस चेक करना पएगा कि मैडम नवजोत कौर सिद्धू ने यह किहो जिहा बयान दिता। कई बारी जो पिछले समय विच भी कई बारी मैडम नवजोत कौर सिद्धू का कई बयान आए, लेकिन सरदार नवजोत सिंह सिद्धू ने उन्हां बयानां बारे कदे कोई टीका टिप्पणी नहीं की। सगों ये गल कही कि नहीं, इस तरह का कोई चांस नहीं है, क्योंकि पहले ये बीजेपी विच सी, हुण कांग्रेस विच है। अगर कल नूं फिर बीजेपी विच जांदे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि सरदार नवजोत सिंह सिद्धू इहो जी लाइफ दे विच दोबारा ब्लंडर करनगे। भाई साहब, एक बार नवजोत कौर सिद्धू जी का एक बयान मैं आपको सुनवा देता हूं, उसके बाद फिर हम बात आगे बढ़ाएंगे। वो बयान सुनवाया जाए प्लीज। वो तो सारे ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। तो मैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੋਈ। ਜੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਸਹੀ। कल्प्रिट फड़ के किसी भी हालत बचना नहीं चाहिए। जायदादा इन्हां दियां जब्त करके देखो, ये जो बेल ते छड्डणगे या असली कल्प्रिट नूं छड्डणगे फिर हौसला वधेगा। जदों तक वड्डियां मच्छियां नूं आपां नहीं टंगदे, उन्हां दियां जायदादां दी कुड़की नहीं करदे
ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। वैसे साहब क्या इसे कांग्रेस की नई तरह की राजनीति मान सकते हैं? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਦਾ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਿਗਨਲ ਸਰਦਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ। ਐਂਡ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰੂਗੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪਾਰਟੀ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡਮ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ सिद्धू बारे कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ नहीं है। कांग्रेस इज वेरी क्लियर। लेकिन कुलदीप साहब, कुछ दिन पहले भी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने इस बात का जिक्र किया था कि उन्हें बीजेपी से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हाँ अगर वो अकाली दल का साथ छोड़ दे तो। देखो यह जिहा कोई मसला अज तक तो सामने नहीं आया। सरदार नवजोत सिंह सिद्धू ने ईवन साडी अपनी मिनिस्ट्री तो जो उन्होंने दोबारा मिनिस्ट्री उन्होंने ज्वाइन नहीं की, ही इज आवर एमएलए, एंड उन्होंने किसी फोरम के उत्ते किसी तरह की भी कोई इंडिकेशन नहीं दी कि जी कि वो जे अकाली दल बीजेपी तो टुटदा है तो वो बीजेपी विच वापस चले जाएंगे। यहो जी कोई गल सामने आई नहीं। हरजीत ग्रेवाल साहब हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। ग्रेवाल साहब, बहुत स्वागत है जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आपका। शुक्रिया जी। सर, नवजोत कौर सिद्धू जो कि पुरानी बीजेपी के परिवार के सदस्य रह चुकी हैं, उनका ये कहना है कि अकाली दल का साथ अगर बीजेपी छोड़ती है पंजाब में तो वो वापस आने के लिए भी तैयार है, उन्हें बीजेपी से कोई बैर नहीं है। ऐसा है, जब सिद्धू साहब गए थे तो एक ही बात पे गए थे कि हम गठबंधन को, अलायंस को तोड़ दें। हाँ। तो हमारी पार्टी का ऐसा है, हमारी पार्टी का एक मिशन है जी, जिसको लेके हम चलते हैं। तो इसमें कोई भी कार्यकर्ता अपनी टर्म्स डिक्टेट नहीं कर सकता। वो अपनी टर्म्स डिक्टेट कर रहे थे पहले भी, तो अब भी आए तो उनका स्वागत है। कोई भी आ सकता है जो हमारी विचारधारा को मानता है, जो दीनदयाल उपाध्याय जी के आत्म मानव दर्शन को मानता है। मगर इसमें ऐसा नहीं कि अलायंस तोड़े, ये हमारा सबसे पुराना अलायंस है, इसको कैसे तोड़ देंगे हम लोग जी। तो वो चाहे कि उनको मुख्यमंत्री का दावेदार बना दें या उनको कुछ बना दें, इस तरह की शर्तों के आधार पे हमारे साथ किसी भी कार्यकर्ता की शमूलियत कभी नहीं होती पार्टी में। यहाँ तो बिना शर्त हमारे विचार को जो मानता है उसको हम शामिल करते हैं। तो उसमें अगर उनको भी आना हो, उस लाइन में लगना हो तो आके लग जाएं। जैसे हमारे 14 करोड़ कार्यकर्ता लगे हुए हैं, ऐसे नवजोत सिंह सिद्धू भी आ जाएं, उनका स्वागत है। तो इस बयान का क्या मतलब निकालते हैं आप? क्या इससे इस तरह का बयान इस समय में देना, क्या ये आगे आने वाले चुनाव की कुछ तैयारी से देखते हैं या फिर इसे किस तरह से देखते हैं आप? ये कांग्रेस को प्रेशराइज कर रहे हैं कि नहीं तो सिद्धू साहब जा सकते हैं कि अगर उनको यहाँ पे योग्य स्थान नहीं दिया, वो चाहते हैं डिप्टी सीएम बनना। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह मानते नहीं है क्योंकि वो बेलगाम है, तो अनुशासन में रहते नहीं है। तो इसलिए ये वही एक प्रेशर है हाई कमांड के ऊपर भी और कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर भी। तो वही प्रेशराइज करने की जो पहले पॉलिटिक्स करते थे, जो हमारी पार्टी में भी करने की कोशिश की थी, वही ये कांग्रेस में कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस में अब लीडरशिप कमजोर हो रही है, केंद्र में सेंट्रल कमजोर हो रहा है, इसलिए इस तरह की बातें हर स्टेट में उठ रही हैं। तो उसमें नवजोत सिंह सिद्धू भी एक मोहरा बने हुए हैं पंजाब में भी। बाकी भी लोग हैं, इनके 2 एमपीज इनके ऐसे हैं जो पहले अध्यक्ष रह चुके हैं स्टेट के। तो कांग्रेस जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पंजाब में भी बिखरने की कगार पे है। वैद साहब, हमारे साथ वैद साहब जुड़े हुए हैं। ग्रेवाल साहब, एक आखिरी बात वैद साहब आपसे, क्योंकि समय की थोड़ी कमी है। आप क्या ये बेलगाम वाली जो बात कह रहे हैं ग्रेवाल साहब, क्या वाकई कांग्रेस परेशान है बेलगाम अपने कार्यकर्ता से? नहीं बिल्कुल ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਓਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬੇਲਗਾਮ ਨੇ। ਡਿਫਰੈਂसेस ऑफ ओपिनियन हर इंसान ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, हर पार्टी ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ पार्टियां ਚ हैं। ठीक है कुलदीप वैद साहब, समय की कमी है, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ग्रेवाल साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मामले पर अपनी बात रखने के लिए।